हेलो। नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार मिशन ऑनलाइन एकेडमी पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज जो है ट्री बीपीएससी TRE 3.0 एंड 4.0 के लिए मैथ्स क्लास में परसेंटेज देखेंगे और परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशतता। पर मीन्स जो है डिवाइडेड बाय और सेंट मीन्स 100। मतलब ये हुआ जो परसेंटेज जो है 100 पे उसका कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे 100 में आपको अगर 20 अगर आया है तो उसको 20% बोलेंगे। इसका मतलब यही हुआ डिवाइडेड बाय 100। अब जो है परसेंटेज में कुछ वैल्यू जो है देखते हैं। जैसे 20%, इसको जो है सो फ्रैक्शन में अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए, जो परसेंटेज अगर हटाना हो तो 100 से भाग देना है, और परसेंटेज लाना हो तो 100 से गुना करना है। तो यहाँ पे 20% को अगर फ्रैक्शन में लाना है तो 100 से हमको भाग देना होगा। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना करना होगा। जैसे यहाँ पे 20% को हमको फ्रैक्शन में लाना है तो परसेंटेज हटाने के लिए आपको 20/100 करना होगा। इसको कट कर देंगे, 20 का 1 और ये यहाँ पे 5, तो ये 1/5। मतलब ये हुआ जो 20% जो है वो 1/5 के बराबर है। जैसे 30% को कैसे लिखेंगे? 30/100। ये शून्य से ये शून्य कट गया तो ये 3/10, मतलब 30% जो है तो 3/10 के बराबर हुआ। ये तो हुआ साथियों। तो परसेंटेज हटाएंगे कैसे? तो परसेंटेज हटाने के लिए आपको 100 से भाग करना है। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना हो तो 100 से गुना करेंगे। जैसे देखिए, अगर 1/5 को परसेंटेज में हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो 1/5 को परसेंटेज में लाने के लिए हमको 100 से गुना करना होगा। तो 1/5 इंटू 100, तो ये 5 से कट जाएगा 20। ये जो है 100 से गुना करें तो परसेंटेज आ जाएगा, तो 20%। मतलब ये हुआ जो 1/5 को अगर परसेंटेज में लिखना हो तो ये 20% के बराबर होगा। जैसे एक और फ्रैक्शन लेते हैं 3/4। इसको अगर परसेंटेज में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो 3/4 को जो है परसेंटेज में लिखने के लिए 3/4 इंटू 100, ये 4 से कट जाएगा, ये 25 हुआ। ये जो है 75% के बराबर हुआ। मतलब 3/4 जो है वो 75 के बराबर हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं साथियों। परसेंटेज चैप्टर में एक टर्म आएगा जो आपको वृद्धि और कमी जैसे कैसे जैसे इसको बोला जाएगा, जो कोई वस्तु में जो है सो 10% वृद्धि हो गई, या किसी क्वेश्चन में बोलेगा जो 5% की कमी हो गई, तो उसमें जो है ये वृद्धि और कमी को कैसे हम लिखेंगे उसको सीखते हैं। जैसे आपको कह देगा जो 20% वृद्धि, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई सामान आप जो है 100 रुपया में खरीद के लाए और उसका अगर 20% वैल्यू बढ़ जाता है तो
कहने का मतलब हुआ जो वो 100 रुपया की चीज़ जो है 20% भरने के बाद 120 रुपये की समान हो जाएगी। इसी को हम दूसरे भाषा में कैसे लिख सकते हैं, जो 20% वृद्धि मतलब ये हुआ वो जो है तो 120% हो जाएगा, 120% हो जाना, या इसी को जो है 1.2 गुना हो जाना। अब जैसे आप लोग सोचिएगा ये 1.2 कैसे आया, इसके लिए आप यहाँ पे आइए। जो 120% जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 120 बट्टे ये 100, ये शून्य से ये शून्य, ये 12/10 हुआ, और 10 से इसमें भाग देंगे तो कितना आया 1.2। यही चीज को जो है सो इसको दशमलव में डेसिमल में लिखे हैं जो 1.2 गुना हो जाना। अब आते हैं कमी पे। जैसे आपको 20% कमी अगर बोल रहा है तो इसका मतलब हुआ ये जो उस सामान का जो कीमत है वो 80% हो गया, या 0.8 ना हो जाना। तो कुछ चीज जो है सो बेसिक अभी देखे हैं, और जो है सो आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन के अनुसार जो 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 भी कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम डिस्कस करते चलते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन जो है तो ये बोल रहा है जो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना कम है। एक और चीज यहाँ हम देखते हैं जो आपको क्वेश्चन में बार बार ये बोलेगा जो ए की आय बी की आय से 5% कम है, या कितना कम है कितना ज़्यादा है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएगा जो किससे कम है किससे ज़्यादा है। तो इसके लिए जो है तो हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो जिस चीज़ से इसका कितना से और किससे, चीज का मतलब ये तीनों से जो जवाब मिल जाएगा वो हमेशा नीचे होगा। कम किससे कितना कम है किससे कितना ज़्यादा है, ये तीन को चीज आप ध्यान रखिए, कितना से किससे और किसका, वो हमेशा नीचे आएगा। अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो मान लेते ये ए हुआ और ये बी हुआ। अगर बी को 100 मान लेते हैं तो क्वेश्चन बोल रहा है जो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ए की आय बी से जो है सो 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब क्या हुआ, जो 125% हो जाना। 125% हो जाने का मतलब हुआ जो बी जो है सो 100 मान लिए हैं, और 100 का जो है सो 125% अगर लेते हैं कितना हुआ, ये 100 हुआ, और परसेंटेज हटाने के लिए आपको 100 से भाग देना को, इससे कट गया, मतलब है तो 25 हुआ। तो यही कह रहा है जो ए जो है सो बी से 25% अधिक है। अब 25% अधिक का मतलब है जो वो 125% हो जाएगा, और 125 जो इतना आया तो 100 से जो है सो ये कितना 125 हो गया। अब पूछ रहा है जो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। यहाँ पे कम है मतलब बी की आय जो है सो ए से कितना कम है, तो ए से कितना कम है, यहाँ पे 125 है और ये 100 है, तो कितना 25 कम है। अब नीचे में जो है सो क्या आएगा, तो जिससे हमको किसका कितना से और किससे, ये जवाब अगर इससे मिल जाता है वो हमेशा नीचे होगा। यहाँ पर जो है सो 25 कम है, तो कितना से कम है, कितना से कम है, 125 से कम है, इसीलिए ये 125 हमेशा नीचे आएगा। जिस चीज से हमें इसका जवाब अगर मिल जाएगा वो हमेशा नीचे आएगा, और परसेंटेज लाने के लिए हमको 100 से गुना करना होगा। ये 5 मरतबे कट जाएगा और 5 से ये 20, मतलब ये हुआ जो इसका 20% आंसर होगा। मतलब बी की आय जो है सो ए की आय से 20% कम हुआ।
ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हुआ। अब चलते हैं साथियों दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। नंबर साथियों दूसरा नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा नंबर बोल रहा है जो P का मान Q का 6 गुना है तो Q जो है सो P से कितना परसेंट कम है। तो पहले हम ये मान लेते हैं P है और ये Q है। तो P का मान जो है सो Q का जो है सो 6 गुना है। अगर Q जो है मान लेते हैं जो अगर 100 है तो ये P जो है सो Q का 6 गुना है। तो 6 गुना इसका कितना 600 हुआ। अब बोल रहा है कि Q जो है तो P से कितना परसेंट कम है। तो Q जो है सो P से कितना परसेंट कम है। तो ये यहाँ पे कितना कम है तो ये आपको 5 से कम हुआ। और कितना से कम है, कितना से कम है तो 600 से कम है। तो ये बट्टे में 600 है। मतलब नीचे में हमेशा वही आएगा जिससे हमको इसका कितना से और किस से, अगर इस तीनों का जवाब मिल जाएगा तो वो हमेशा जो है सो नीचे आएगा। तो यहाँ पर जो है जो P से जो है सो Q 5 से कम है। कितना से कम है तो 600 से। और परसेंटेज लाने के लिए हमको 100 से गुना करना होगा। अगर इसको काटते हैं तो ये 2 जीरो, ये 2 से कट जाएगा 250 और ये 3। मतलब ये हुआ ये 250 बट्टे 3। अगर इससे डिवाइड करते हैं तो इसका जो है तो 83.1/3 परसेंटेज। इसका आंसर जो है तो ए नंबर होगा। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे 3 नंबर पे। तीन नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो ए तथा बी की आय क्रमशः 45,000 और 36,000 है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। ऑप्शन है 12%, 15%, 20% और 25%। तो इसको बनाने के लिए साथियों देखते हैं जो कैसे बनाएं। यहाँ पे दे दिया है जो ए और बी दे ही दिया है। ए जो है तो ये 45,000 हुआ, बी जो है तो 36,000 रुपया हुआ। तो क्वेश्चन में जो बोल रहा है जो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो बी की आय ए की आय से पहले कितना परसेंट है तो ये 45,000 है और ये 36,000 है। जो है तो 9,000 कम है। और कितना से कम है तो 45,000 से। तो नीचे में 45,000 आ जाएगा और परसेंटेज लाने के लिए आप 100 से गुना कर दीजिए। ये 9 से 5 मरतबे कट जाएगा और ये 5 से 20, मतलब ये जो है तो 20% का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हुआ। समझ रहे हैं इसको। देखिए क्वेश्चन के अनुसार इसमें ए और बी की जो है सो आय दे ही दिया है 45,000 और 36,000 और पूछ रहा है जो बी की आय जो है तो ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो बी की आय, तो बी की आय यहाँ पर जो है सो 36,000 है और ए की आय जो है सो 45,000 है। तो यहाँ पर ए 45,000 और बी 36,000। क्वेश्चन में बोल रहा है जो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो बी की आय, तो बी की आय 36,000 है, ए जो है सो 45,000 है। 36,000 45,000 से कितना कम है तो 9,000 कम है। और कितना से कम है तो 45,000 से। 9,000 बट्टे 45,000 और परसेंटेज लाने के लिए हमको 100 से गुना करना होगा। बाकी काट देंगे तो ये 20% आंसर हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साथियों क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर बोल रहा है जो ए की आय का 3 गुना बी की आय के 4 गुना के बराबर है, तो ए की आय बी की आय से कितना % अधिक है। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है उसी ढंग से हम लिख देंगे। इसका ऑप्शन जो है तो 11.1/2%, बी नंबर ऑप्शन हुआ 22.1/2%, 25% और 33.1/3%। तो मान लेते हैं जो ए की आय जो है सो ए है, ए की आय जो है सो मान लेते हैं जो ए रुपया ही है, और बी की आय जो है सो बी रुपया ही है। और क्वेश्चन के अनुसार बोला जा रहा है जो ए की आय का 3 गुना बी की आय के 4 गुना के बराबर है। तो ए की आय का 3 गुना और बी के आय के 4 गुना के बराबर हुआ, तो इसको बराबर कर देंगे और यहाँ से ए बट्टे बी अगर निकालते हैं, बी इधर लाएंगे डिवाइड में, यहाँ पर 4 बच जाएगा और इधर से 3 आ जाएगा। तो ए बट्टा बी बराबर जो है सो 4/3। इसका मतलब क्या हुआ, जो यदि ए 4 हो तो बी 3 होगा, अगर ए 4000 लेते हैं तो बी 3000 होगा। वो तो बात की चीज है उस, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये समझिए जो ए अगर 4 होगा तो बी 3 होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो ए की आय बी की आय से कितना अधिक है। तो ए की आय 4 है, बी की आय 3 है। ए की आय जो है सो बी की आय से कितना अधिक है, तो 3 से कितना अधिक हुआ, तो 1 अधिक हुआ, और कितना से अधिक हुआ तो 3 से, और परसेंटेज लाने के लिए जो है तो 100 से गुना कर देंगे। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 33.1/3%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा साथियों, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइव नंबर क्वेश्चन जो है सो दूसरे टाइप अलग है, इसको हम बताते हैं जो कैसे बनाना है। कह रहा है जो चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो उसके खपत में कितने % की कमी की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो आइए साथियों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो आपका चीनी का मूल्य और खर्च जो है इसका क्या रिलेशन होता है। तो खर्च जो है, ये खपत जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खर्च के होता है। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, जो मान लेते हैं जो चीनी अगर 5 रुपया किलो है, अभी हम 2 किलो लाते हैं तो 10 रुपया खर्च होगा। अगर चीनी 5 रुपया केजी है, पर केजी है, और 2 केजी लाते हैं तो ये 10 रुपया हुआ। इसी चीनी को जो है मान लीजिए 5 रुपया है पर केजी, अगर 3 केजी लाते हैं तो 5 रुपये से कितना हुआ, 15 रुपया। मतलब क्या हुआ, जो दाम वही है और इसका जो है सो खपत जो है पहले 2 केजी था, अब 3 केजी कर रहे हैं, खपत बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे खर्च जो है सो पहले 10 था, अब जो है सो 15 हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही हुआ, जो खपत हम जो जो बढ़ाएंगे उसी तरह खर्च जो है तो बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में खर्च अगर बढ़ेगा तो खपत भी बढ़ेगा, अगर खपत बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जो है सो उल्टा इसके जस्ट होगा, अगर खपत बढ़ेगा तो खर्च घट जाएगा, और खर्च अगर घट रहा है तो खपत बढ़ जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। तो यहाँ पर जो है सो चीनी के मूल्य में जो है सो हम वृद्धि कर रहे हैं 25%, तो उसके खपत में कितने % की कमी की जाए कि खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े।
देखिए मूल्य हम बढ़ा रहे हैं और खपत में जो है सो हमको कमी कर, माने खर्च पे माने कमी की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। इसको इसको समझिए, तो खपत जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खर्च का होता है। इसका मतलब ये हुआ खर्च को हम बढ़ाएंगे, खर्च को अगर बढ़ाएंगे तो खपत भी उसका बढ़ेगा, अगर खपत घटेगा तो खर्च भी घटेगा। इसको बनाने के लिए कैसे करेंगे, तो आपको वृद्धि बताए थे जो 20% वृद्धि हो जाता है, तो मान लेते हैं जो उसका पहले मूल्य जो है तो 100 रुपया था और 20% वृद्धि हो गया, इसका मतलब हुआ जो वो 120% हो गया। तो 100 का 120% अगर निकालते हैं तो कितना हुआ, 100 हुआ गुने 120 का परसेंटेज कट जाएगा तो ये 120 हुआ। मतलब ये हुआ जो पहले 100 रुपया का चीज था वो 20% वृद्धि होने के बाद जो है सो 120 रुपया हो गया। अब बोल रहा है जो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े। अब पहले 100 रुपया था, अब 120 हो गया, तो हमको कितना कम करना होगा, तो 120 से 100 पे लाने के लिए हमको कितना कम करना होगा, तो 20 कम करना होगा। कितना से कम करना होगा, तो 120 से कम करना होगा और गुने 100, इससे काट देंगे 6 और ये 2 से कटेगा 50, 2 से ये 3, ये जो है तो 50/3 परसेंटेज होगा। इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो 16 सही 2/3 परसेंटेज। तो इसका आंसर जो है तो ए नंबर होगा, 16 सही 2/3। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है तो देखते हैं जो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन नंबर 6 जो है बोल रहा है जो एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य में 25% की वृद्धि करता है, जिसके कारण उसके बिक्री में 20% की कमी हो जाती है, तो दुकानदार को कितना परसेंट का लाभ या हानि होगा। मतलब दुकानदार जो है तो चीनी के मूल्य में वृद्धि कर रहा है और उसके बाद जो है तो बिक्री में भी कमी कर रहा है, तो दुकानदार को कितने परसेंट की लाभ या हानि होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जो क्या कॉन्सेप्ट है। पहले जो है सो हम ट्रिक देख लेते हैं जो कैसे बनाएंगे। ट्रिक इसका होता है जो x प्लस माइनस y प्लस माइनस x/100। अब सोचेंगे जो प्लस और माइनस क्यों दिए हैं, इसका लिखने का कारण ये है जो प्लस जो है सो आपको वृद्धि को दर्शाएगा और माइनस जो है आपको कमी को दर्शाता है। अगर इस फार्मूला पे यहाँ पे जो है सो 20% 25% वृद्धि हुआ है, 25 को जो है सो हम प्लस में लेंगे और ये 20% जो है कमी हो रहा है इसको माइनस में वैल्यू लेंगे। इस पे अगर हमको लिखना होगा तो ये जो है सो 25% वृद्धि दिखा रहा है तो इसको प्लस में लेंगे, 25 प्लस हुआ और उसके बाद जो है तो बिक्री में 20% की कमी हुआ तो माइनस इसको 20 लिखेंगे और ये प्लस हुआ और इसको कोष्ट में प्लस 25 माइनस दोनों साइन यहाँ पे लेना होगा। ये 25 हुआ माइनस 20 और बट्टे जो है 100। 25 से 4 मरतबे कट जाएगा, 4 से 5 मरतबे। तो यहाँ पे जो है सो 25 में से 20 गया, 5 हुआ, प्लस और माइनस जो है तो इधर बाहर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा, 5 हुआ तो हो गया 0 और 0 परसेंटेज हुआ। यहाँ से जो है सो परसेंटेज का ही वैल्यू निकले तो परसेंटेज हुआ, तो 0% तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 0% का मतलब ये हुआ कि वो सामान पे ना उसको लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, तो इसका आंसर जो है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर
7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है जो एक दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि करता है, बाद में वह उसमें 20% की वृद्धि करता है, तो वह कुल मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करता है। साथियों आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी जो है आपको जो पिछले क्वेश्चन पे जो 6 नंबर है उस पर बताए थे जो x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स बट्टा जो है तो 100, इसी पे जो है तो ये भी क्वेश्चन बनेगा। और इससे हमेशा जो है तो आपको वैल्यू जो देगा परसेंटेज में वृद्धि या परसेंटेज की कमी बताएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो है तो पूछ रहा है जो वृद्धि, कोई क्वेश्चन में जो है सो आपको कमी बताए पूछेगा, उसको इसी ढंग से बनाएंगे। इसमें जो है तो दोनों वैल्यू जो है सो वृद्धि में ही बोल रहा है, तो दोनों वैल्यू जो है तो वृद्धि में बोल रहा है, तो दोनों वैल्यू का मान जो है सो प्लस में ही लेंगे। यहाँ पर इसको अगर फार्मूला लगाएंगे तो x प्लस वाई या प्लस एक्स वाई बट्टे 100। एक में जो है तो 30% वृद्धि बता रहा है तो प्लस 30, और y जो एक में y का वैल्यू 20% वृद्धि बता रहा है तो 20, और इसको जो है तो सॉरी x का वैल्यू जो है तो ये 30 हुआ और इंटू 20 बट्टे 100, इससे ये कट जाएगा 2 जीरो से, 30 और 20 जो है तो आपको ये 50 हुआ, और ये 3 गुना 6 हुआ 56% जो है वृद्धि। इसका आंसर जो है साथियों ए नंबर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन जो है सो पिछले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। तो किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% की वृद्धि जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए वृद्धि और वृद्धि दिया हुआ है, और क्षेत्रफल पर क्या जो है सो कमी होगा या वृद्धि होगा वही पूछ रहा है। इसके लिए आपको जो है सो हम कॉन्सेप्ट बताए थे जो x प्लस माइनस, इसको हमेशा लिखिए प्लस माइनस एक्स वाई बट्टे 100। ये जो है वैल्यू आपको हमेशा इससे जो है परसेंटेज कमी या परसेंटेज वृद्धि, इस कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पर जो है तो x जो है तो ये 25% वृद्धि है, और इसको मान लेते हैं y जो है तो 15% वृद्धि है। अगर वृद्धि शो कर रहा है तो प्लस साइन लेंगे, अगर कमी शो करेगा तो माइनस साइन लेंगे। इसको क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, मान ले ये जो है सो x बराबर मान लेते हैं 25 हुआ, वृद्धि है तो प्लस लिखेंगे, और y जो है तो ये 15%। इस फार्मूला पे अगर इसको सेट करते हैं तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100, तो x का वैल्यू जो है तो यहाँ पर 25 हुआ, और ये y 15 हुआ, प्लस x और x इंटू वाई है तो x जो है सो 25 है, और गुने 15 और बट्टे ये 100 से 25 से ये 4 काट देंगे, और ये दोनों 25 और 15 जो है सो 40 हुआ, प्लस 15 बट्टे 14। इसको अगर भाग देते हैं तो 3 ये 40 हुआ, प्लस इसको 3 पूर्णांक 3 बट्टा 4 लिख सकते हैं, चौक 12 और 3 15 बट्टे 4, और इसको दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये 43 पूर्णांक 3/4%। इसका आंसर जो है तो सी हुआ।
तो साथियों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और तो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं साथियों। ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 8 तक जो है सो हो गया है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है सो देखते हैं क्या बोल रहा है। आइए साथियों 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में बोल रहा है जो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो यहाँ साथियों अब तो ये भी पिछले कॉन्सेप्ट भी बनेगा जो बताए थे x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टे 100। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे जो सिर्फ एक ही वृद्धि दिया गया है, इसको आइए हम तोड़ते हैं समझते हैं। सबसे पहले आते हैं, हमको तो x और y दोनों जरूरी पड़ेगा तब इस पे सेट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही वृद्धि और कमी दिया हुआ है। इसको समझते हैं जो कैसे दोनों x और y लाते हैं। जैसे देखिए आप जानते होंगे जो वृत्त का क्षेत्रफल जो है सो पाई आर स्क्वायर होता है, और ये पाई का वैल्यू जो है सो कांस्टेंट इसको माना जाता है जो कभी चेंज नहीं करता है। ये कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म का मतलब ये हुआ जो उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं करता है। इसका वैल्यू जो है तो हमेशा पाई जो है या तो 22/7 लिया जाता है या 3.14 लिया जाता है, इसीलिए इसको कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं जो कभी चेंज नहीं होता है। अब हमको जो है सो एक्स और वाई लाना है। देखिए यहाँ पर जो है सो आपको आर स्क्वायर दिख रहा है। आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर। इसका मतलब ये हुआ जो एक्स और वाई जो है सो दोनों बराबर है, मतलब एक्स का जो वैल्यू जो लेंगे वही वाई का भी वैल्यू लेना। आर स्क्वायर का मतलब हुआ कि आर इंटू आर, अगर एक्स है ये भी अगर वाई है, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर है तो दोनों वैल्यू के लिए आपको 20% ही लेना होगा। अगर इस फार्मूला पे हम इसको सेट करते हैं तो मान लीजिए वृद्धि हो रहा है तो दोनों में प्लस ही होगा। इसको जो है इस ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स वाई बट्टे 100। अब एक्स और वाई का मान तो दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 20 प्लस एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई नहीं, वहाँ पे जो है सो आपको वैल्यू लिख एक्स वाई का जो है सो 20 वैल्यू लिख प्लस 20 गुने 20 बट्टे 100। 20 और 20 जो है तो 40 हुआ, प्लस 20 से 5 मरतबे कट जाएगा, 5 चौक 20 और यहाँ से 4 आ गया। इसका आंसर जो है तो 44%। तो यहाँ पे जो है तो इसका आंसर जो है तो 44% हो जाएगा। तो साथियों आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, वही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, इसमें जो है सो कमी बोल रहा है, कमी बोल रहा है। तो इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आइए चलते हैं इसको कैसे बनाएंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। पहले इससे पहले 9 नंबर क्वेश्चन में क्या था, जो वृत्त की त्रिज्या में जो है सो 20% की वृद्धि था। अब जो है सो वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर रहा है। इसको उसी फार्मूला पे सेट करेंगे, एक्स प्लस माइनस एक्स वाई बट्टे 100। तो यहाँ पे जो है पिछले क्वेश्चन में हम ये बता दिए थे जो एक्स और वाई का वैल्यू क्या वो दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा। क्यों सेम हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का जो है क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पर पाई जो है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। तो जो भी प्रभाव डालेगा वो आर ही डालेगा, और आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जो आर इंटू आर है, मतलब ये अगर एक्स है तो ये वाई है, और यहाँ इस कंडीशन में जो है सो एक्स और वाई दोनों बराबर है। इसको अगर सेट करते हैं, यहाँ पर कमी है तो कमी के लिए हम क्या बताए थे, जो माइनस लेना है। तो माइनस लेंगे तो
यहाँ पर जो है -20 हुआ x का, y का जो है तो -20 हुआ, और ये प्लस इसमें जो है तो x और y का वैल्यू कितना है, -20 टू -20 बट्टे 20 से 5 मरतबे और 5 से ये 4 मरतबे, दोनों जो है सो माइनस माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, तो -40 माइनस इंटू माइनस जो है सो प्लस हो जाएगा, और बाहर निकलेगा तो प्लस होगा, प्लस यहाँ पे 4, ये जो है कितना आ गया, -36%। अब ये -36% ये शो करता है, जो माइनस अगर वैल्यू आ गया तो ये कमी को इंगित करता है, अगर प्लस वैल्यू आ जाएगा, प्लस वैल्यू जो पिछले क्वेश्चन में प्लस आया था तो वो संकेत करता है जो वृद्धि हो रहा है, अगर माइनस वैल्यू आ गया तो वो संकेत करेगा जो उसमें कमी को दर्शाएगा। -36% का मतलब हुआ जो 36% की जो है तो उसके क्षेत्रफल पे कमी पड़ेगा, तो इसका आंसर जो है तो बी नंबर हुआ। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।